जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पाठक मासब और ये है आपकी पाठक मासब की क्लास। मेरे वादे अनुसार मैं आज फिर आपके सामने हूं लेकर क्लास 11th का टॉपिक मेजरमेंट एंड यूनिट्स। आपको पता है किसी चीज को नापना 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 कैसे नापते। अगर मैं कहूं कि जो तुम्हारी हाइट है वो 5 किलोग्राम है तो तुम मानोगे? नो। तुम कहोगे कि सर आपका वजन 5 सेकंड है तो मैं मानूंगा कि नहीं, कुंटल भरे का है। तो आज समझाने में यही आया हूं कि किसी भी चीज को नापते कैसे, और नापने में हमारी सनातन पद्धति बहुत आगे है। पता है कि नहीं पता है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिली होता है मधुर भज। तुलसीदास बाबा ने बिना टेप लगाए अर्थ से सन का डिस्टेंस दे दिए थे भैया। समझ में आई ना? हाँ, ऐसी गणना थी हमारे पूर्वजों की। कला विकला घटी मूर्त, जिसको आज हम ड्रामे बोलते हैं ना, नहीं, मिनट सेकंड से रिलेशन है हो रहा। ये भी एक दिन कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज आते हैं अभी जो आपको मॉडर्निटी में पढ़ना नहीं तो बोलोगे सर पुराना कहाँ बता रहे हो। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज आती है व्हाट इज यूनिट। क्या लिखा है भैया? व्हाट इज यूनिट। देखो पूरे प्यारे बच्चों, अपन सेट कर लेते हैं व्हाट इज यूनिट को। तो क्या होगा यूनिट? देखो, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस जो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है? नापता है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्यार से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो है यूनिट। एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू जिसका यूज करके हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? कि मेरी लंबाई मीटर में है, आप 2 घंटे से सो रहे हो, उसका वजन तो 200 किलो है, हाँ या ना? ऐसी ऐसी बातें होती है। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस की जब किसी के आगे लगता है तो उस मेजरमेंट को सेटिस्फाइड करता है, उसको जस्टिफाई करता है कि आपकी लंबाई इतने इंच है, आप इतने मीटर के हो, मुझे इतने सेंटीमीटर नट चाहिए। तो एक स्पेसिफिक उन्होंने वहां पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज किया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने अगर कहा कि मेरा वजन 5 सेकंड है तो तुम मानोगे क्या? नहीं दोस्त। तो क्या होता है यूनिट? तो देखो कितने प्यार से, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू, स्टैंडर्ड वैल्यू यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ या ना? अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? अगर लेंथ को नापना है तो मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, मास को नापना है तो ग्राम किलोग्राम टन कुंटल, टाइम को नापना है तो मिनट सेकंड आवर्स, और ऐसी फिर बहुत सारी यूनिट्स। तो ये कहलाता है आपका क्या? यूनिट। तो यूनिट के बाद दोस्त कहानी अपनी जो बनती है वो बनती है किसकी? मेजरमेंट की। तो व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करना। क्या बोला है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर फोर्स आया तो क्या लिखोगे? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन उसका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे लग क्या रहा है? फोर्स। जैसे वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा मीटर पर सेकंड, तो वहां पे मीटर पर सेकंड जो यूनिट है वो पहचान बता रही है कि ये क्या है? वेलोसिटी है। इसका मतलब कोई भी अननोन क्वांटिटी को या कोई भी वैल्यू को स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अबे कपड़े सिलाने जाओ, कमर को नापना है तो क्या स्टॉप वॉच लेके बैठोगे? नहीं ना। क्या लेके बैठोगे? टेप। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि यूनिट क्या है? तो यूनिट क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू जिससे हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब किसी भी किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट क्या होती है? समझ गए? स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसका यूज होता है फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। और मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी को
क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कैसे, स्टैंडर्ड यूनिट से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थी आज शुरुआत। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।